हिंदुओं के बांग्लादेश में होने के घटना पे यहाँ पे सारे हिंदुओं को यूनिटी के लिए प्राची जैन है, उनके बातों में मालूम कर लेंगे। नमस्कार, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। बांग्लादेश में ऐसी घटना होने का कारण क्या है? वहाँ के हिंदुओं में जो थी एकता नहीं थी फर्स्ट, और उसके बाद जो हिंदू थे वो मुस्लिम लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मतलब भाईचारा उनके मन के अंदर था, लेकिन वो भाईचारा ही उनको खा गया। उनको चारे का आप देख सकते हैं कि रूप। और वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी, आपको पता ही है कि वो, मुझे नहीं लगता वो किसी भी एंगल से हिंदू हैं। वो कभी आपने उनके मंदिरों में भी उनका पूजा करने का तरीका देखा होगा, वो किस तरीके से पूजा करती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो और वहाँ की सरकार आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में, आप यूपी को लीजिए, एमपी को लीजिए, या फिर अभी तेलंगाना में भी आप लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से लोग त्योहार मनाते हैं और कितना एक वो है, गंगा यमुना की सभ्यता है। हिंदुओं पूरा सारे भारत में रहने हिंदुओं को पूरा क्या बोलना समझते हैं आप? सेफ है तो एक है तो सेफ है, जो हमारा नारा है। तो हमको एक रहना पड़ेगा, और ऐसे ही हम किसी को अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे चल के स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। ऐसी घटना होने का ये पहली बार नहीं होता, ऐसी बार बार कई को हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनके अंदर एकता नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। और वो सहन कर लिए। अगर वो जब ये हमला हुआ था तभी वो सारे हिंदू और यहाँ के हिंदू भी इकट्ठा होकर अगर वहाँ जाते और वहाँ की सरकार अगर एक्शन लेती तो शायद माहौल कुछ और होता। वहाँ की सरकार जो है, जो ममता बनर्जी हैं, जिनको ममता दीदी नहीं ममता दीदी बोलना चाहिए, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो हिंदुओं के लिए आगे भी कुछ कर पाएंगी। मेन वहाँ की जो सरकार है वही है इसका मेन कारण। अगर अब माइनॉरिटियों के लिए वहाँ की जो सरकार है वो मुस्लिम के ही वो करती है ना, हिंदुओं को करती कहाँ है, ऐसा मुझे लगता है। बात बोलिए प्राची जैन जी। और तेलंगाना में जो है देवालय और हर एक देवालय के ऊपर घटना भी हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको मैं यही बोलूँगी कि ये जो यहाँ पे जो सरकार बनी है, जो विफल होती नज़र आ रही है, 2 बेडरूम हॉल किचन ये सब, और किसी को गैस का नंबर नहीं आया। आप अपने आसपास ही देखिए ना कितने लोगों को आया है गैस का नंबर या ये वो। और जो हमारी जो मतलब हॉस्पिटल में काम करती हैं उनके लिए भी बोला था कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, और जाने क्या क्या उन्होंने वादे किए थे। सरकार तो विफल हो रही है, तो और सरकार को वो ना करने के लिए वो लोग ये मंदिरों में आग लगवा दे रहे हैं। ये सब उनकी ही चाल है। मूसली नदी का ये कुछ भी कि हम सौंदर्यकरण करेंगे, अरे भाई जो आपने वादे किए थे आप पहले वो तो कंप्लीट कीजिए, सौंदर्यकरण आप बाद में कीजिएगा, ऐसा मुझे लगता है। तेलंगाना जो है इससे पहले देखे तो मंदिर में भी और तो विग्रह भगवान के मंदिर भगवान के स्टैचू पूरा तोड़ रहे हैं, वो कैसे देख सकते? वो कैसा, ये जो सरकार है ना उनको पता है हम कुछ भी करेंगे हमारा क्या होगा, सरकार हमारी है मतलब। तो इसके लिए, और आपको तो पता ही है कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही मुस्लिम समर्थक रही है, तो ऐसा मुझे लगता है उनको डर नहीं है ना इस चीज़ का। अगर शायद यहाँ योगी जी जैसी किसी पर्सन की सरकार रहती तो माहौल कुछ और रहता, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी बात प्राची जैन जी बोलिए, सारे हिंदुओं को क्या बोलते हैं आप? मेरा सारे हिंदुओं से यही कहना है कि आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, और मतलब जैसे और भी जाति वाली चीज़ें छोड़ दीजिए, आप जातिवाद को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने जो निकाला है कि सारे जात पात को छोड़ के, सारे धर्म को छोड़ के हम हिंदू हैं। आप ये देख लीजिए, मुस्लिम क्या बोलते हैं, हम एक हैं। ऐसे हमको भी एक होना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही ताकत है, ऐसा मुझे लगता है। ధన్యవాదాలు ప్రాచీ జైన్ జీ. అడ్వకేట్ రమణ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. హిందూ సంఘీభావం హిందూ ఐక్యవేదిక సందర్భంగా ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి సంఘీభావానికి విచ్చేసినటువంటి అడ్వకేట్ రమణ గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. ఇప్పుడు ఏదైతే हिंदी बोलो इंग्लिश में अभी जो चल रहा है बांग्लादेश में, ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 of the constitution very clearly says that you can practice any religion you want, but in Bangladesh right now it's a gross violation of human fundamental rights, and this is an international issue, not local issue, not Bangladesh issue, not India issue. This is a international issue, and international governing body should intervene in this matter. It's a very serious. अभी देखो जो बाहर आ रहे हैं, it's 1 out of 1000, 1 out of million हो रहा है। एक्चुअली जो हो रहा है अभी वहाँ पर it's a heinous, it's against human, it's a, you know, basic human rights are violated, left right center।
तो अभी जो है बांग्लादेश हिंदूस इनके प्रोटेक्शन के लिए अभी नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड शुड कम फॉर देयर रेस्क्यू। क्यों बोले तो यहाँ पर जो हो रहा है संसार को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, तो इसलिए कृपया करके हम ये जो है ये मैसेज नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड it should go, and this message should spread to all the presidents, all the prime minister of the world. Unless until it happens, it cannot be, peace cannot prevail in Bangladesh, and if peace cannot prevail in Bangladesh, whole Southeast Asia is in a big dire consequences. So कृपया करके हम सबसे निवेदन करते हैं कि ऊपर लेवल में हम जब मास में अभी उठ रहे हैं, ऊपर लेवल में जागना है और ये बांग्लादेश के ऊपर इमीडिएट दे शुड टेक एक्शन। यूनस, मोहम्मद यूनस, ही गॉट नोबल पीस प्राइज। बॉस, इट इज़ नॉट नोबल, it is unnoble action which is going on in Bangladesh, and it is not peace. The whole Bangladesh is now in pieces, especially the Hindus. Imagine what will happen to the country like Bangladesh. अभी तो पाकिस्तान का सिचुएशन मालूम है, वहाँ पर आटा भी नहीं मिल रहा है, अभी बांग्लादेश भी सेम होने वाला है। सो कृपया करके सभी लोगों से निवेदन है कि ये समस्या जो है लोकल नहीं है, ये ग्लोबल इशू है, एंड कृपया करके एवरी हिंदू शुड बी रिस्पेक्टेड एंड शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ अट्रॉसिटीज इन बांग्लादेश। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री राम। रक्षिंचाली रक्षिंचाली